बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैनब डिश अ डे। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल गुड एंड इंशाल्लाह सब सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, ऑलमोस्ट 80% ठीक हूँ मैं, और आपकी दुआओं से बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। आज जो डिनर में मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ एक्चुअली एक अरेबियन डिश गल्फ़ में बहुत शौक से खाई जाती है और ये अरबी डिश है। तो इसको कब्सा कहते हैं, जिसको बेसिकली ये सऊदी डिश है, लेकिन तमाम गल्फ़ के अंदर इसको बहुत ही ज़ौक़ शौक़ से खाया जाता है। लोग बहुत ही मतलब इसको पसंद करते हैं खाना। मेरे पास ये 2.5 किलो मेरे पास ये पड़ा हुआ है चिकन, जिसके मैंने बड़े बड़े से पीस करवा लिए हैं जो मेरे पास पड़े हैं अकॉर्डिंग टू माय फैमिली। आप अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ों को कम और ज़्यादा कर लिया करें। और मैं जो राइस मैंने भिगोए हुए हैं अलग से, वो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 कप्स भिगोए हुए हैं। तो इस कब्सा को बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास 2 लार्ज प्याज हैं जिनको मैंने डाइस्ड कर लिया, काट के रख लिया। इसके अंदर ये जिंजर है, ये गार्लिक है मेरे पास। ये मेरे पास थोड़ी सी टमाटो प्यूरी है जिसको मैं सॉस में भी यूज़ करूँगी और अलग से चिकन में भी यूज़ करूँगी। ये मेरे पास कटे हुए टमाटर हैं कुछ पड़े हुए। ये मेरे पास देसी घी है जिसको मैं बिल्कुल जब कब्सा बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो मैं उस वक़्त इस्तेमाल करूँगी। और साथ ही ये मेरे पास थोड़ी सी किशमिश है जिसको मैं लास्ट में भून कर थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर इस्तेमाल करूँगी। ये 5 से 6 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको यूज़ किया जाएगा। 1/2 कप मेरे पास वेजिटेबल ऑयल है जिसको मैं कब्से की शुरुआत में डाल के बाकी की पूरी रेसिपी को तैयार करूँगी। ये मेरे पास आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, ये एक अनारदाने के दाने हैं जिनको पूरी तरह सुखाया नहीं जाता अरब कंट्रीज़ में और यूज़ किया जाता है। इसको बेसिकली ज़रशक्स कहते हैं इसको। ये चावलों में, अरबी डिशों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये मेरे पास कब्सा का मसाला है जो अरबी स्टाइल में बना हुआ है। ये 1 टेबलस्पून पड़ा हुआ है। इसके बाद ये मेरे पास 1 टेबलस्पून कोशर साल्ट है, 1 टीस्पून हल्दी है मेरे पास, 1 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, फिर से 1 टीस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स पड़े हुए हैं। ये मेरे पास एक सिनेमन स्टिक है, एक बे लीव है, 2 मेरे पास ये लूमी है जिनको देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा अंदर से प्रिक कर लिया ताकि इसका अरोमा अच्छे से बाहर आ जाए। कुछ मेरे पास ये पड़ी हुई है हरी इलायची, थोड़े से काली मिर्च के दाने हैं, 3 मेरे पास ब्लैक कार्डामोम है जो मैंने तोड़ के थोड़ी सी रखी हुई है। ये 2 फूल मेरे पास बादयान के फूल हैं जिनको जो साइज़ में थोड़े छोटे हैं तो इसलिए मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। 6 से 5-6 दाने मेरे पास ये लौंग के हैं। इसके बाद जो मैं इसके साथ सॉस बनाऊंगी वो सॉस बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये मेरे पास 1/2 कप ऑफ स्पिनिच है। ये मेरे पास एक बंच है, आप कह सकते हैं इसका नूडल्स का, जिसको बाद में मैं तोड़ के इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरे पास मसूर की दाल है, इसकी मैं इसके साथ सॉस बनाऊँगी। तो आए देखते हैं। और इसके अलावा मैं इसको ये जो मेरे पास सॉस पड़ी हुई है ये 1/2 मैं चिकन में यूज़ करूँगी, 1/2 मैं अपनी सॉस में यूज़ करूँगी। तो लेट्स बिगिन। ये मैं ना आपको बताना भूल गई थी, ये थोड़ी सी गाजरें जो श्रेडेड की हुई मेरे पास पड़ी हुई, ये भी मैं बिल्कुल आखिर में यूज़ करूँगी। फ़िलहाल बस मैं आपको दिखाना भूल गई थी तो मैंने कहा मैं वापस आपको एक बार दिखा दूँ। हाँ जी, ये देखिए मैं अपना ऑयल डालने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा ऑयल मैं इसमें डालूँगी। ये ऑलमोस्ट 1/4 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। इसके अंदर मैं ये अपने जो मैंने काट के रखे हैं प्याज, इनको 1/2 डालूँगी मैं, कि मैंने डाइस कर लिया। अब मैं इनको थोड़ा सौते करूँगी, गोल्डन ज़्यादा नहीं करूँगी, बस इसको मैं सौते होने दूँगी। हाँ जी, ये देखिए मेरा प्याज जो है वो सौते हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डाल दूँगी गार्लिक का, 1 ही टेबलस्पून भर के डाल दूँगी जिंजर का। अब मैं इसको थोड़ा भून लूँगी। तो देखिए जिंजर गार्लिक जो है वो माशाल्लाह हो गया, बड़ी प्यारी खुशबू उसकी आनी शुरू हो गई है। अब
अब मैं इसके अंदर मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सब डाल दूँगी ताकि मैं उनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। साथ ही मैं इसके ज़ीरा भी डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल दूँगी। और इस स्टेज पर मैं इसके साथ ही अपना चिकन डाल दूँगी। अच्छा डालूंगी, फिर बाद में मैं इसको चल जाती हूँ। अपनी आँच को तेज़ रखिएगा ताकि चिकन पानी ना छोड़े। फ्रेश चिकन एकदम अगर आप चूल्हे पर ज़रा सा भी टेम्परेचर उसका सही नहीं रखते तो वो फ़ौरन पानी छोड़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर उसका यहाँ का चिकन ज़रूरत से ज़्यादा गल जाता है या कुछ ऐसे मसाले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी ऐसे ही पूरी आंच पर इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी। तो देखिए अभी ये हो रही है, चिकन पूरी तरह हुई नहीं है, इसको पकने दूँगी अभी और काफ़ी देर तक। तो फिर वापस इसको उल्टा दूँगी, पलट दूँगी मैं इसको। इसके बाद अब इस स्टेज पर मैं ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दूँगी। हाँ जी, ये मैंने इसको अभी वो पक रही है तो मैंने इसे छोड़ दिया चिकन को। अब जो मैंने इसकी दाल का जो साथ तैयार करना है सूप में उसकी तरफ आ गई हूँ। तो ये मैं इसके लिए 1/4 कप जो है इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, इसको गर्म होने दूँगी। ये गर्म हो गया है तेल। अब इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके तोड़ दूँगी और इसको इसमें डाल दूँगी। तो हल्का सा मैं ब्राउन करूँगी। ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी पेस्ट डालूँगी। इतना ज़्यादा शोर मचाया। अब जो मेरे पास बाकी की पेस्ट है वो मैं यहाँ डाल दूँगी चिकन के अंदर। और इसके साथ ही ये मेरे पास कुछ प्याज बच गए थे वो भी मैंने साथ डाल दिया। अब इनको मैं ज़रा लाल कर लूँगी, लाल मतलब थोड़ा सा कुक कर लूँगी मैं इसको। सौते हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ये दाल डाल दूँगी जिसको मैंने धो के रखा है। साथ ही मैं इसके अंदर ये पानी डाल दूँगी जितनी सॉस मुझे चाहिए और मैं इसे नमक डाल कर पकने दूँगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा मतलब ढक दूँगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे गैप रखूँगी ताकि इसके अंदर ज़्यादा स्टीम ना बने और ये बाहर की तरफ नहीं उछले। ये मेरे पास रखी हुई थी, मैंने आपको दिखाया था ग्रीन चिली, ये मैं यूँ ही इसके अंदर डाल दूँगी। और इसी स्टेज के ऊपर जो जैशनिक्स जो है ये मेरे पास पड़े हैं, मैं इनको भी डाल दूँगी। और साथ ही इसके अंदर अब मैं चिकन को गलने के लिए कुछ छोड़ना है तो मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी 1.5 लीटर के करीब। ये मैंने ये थोड़ा पानी और डाला है क्योंकि मेरे राइस जो है 3 कप हैं, तो उस हिसाब से मुझे जितना पानी चाहिए होगा मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा पकने के लिए भी डालूँगी ताकि चिकन जो है अच्छी तरह गल जाए। और उसको ढक्कन लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, अब ये चिकन मेरा हो चुका है। मैं अब इसको इस प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अलग रख दूँगी। इस वक्त मेरा चूल्हा बंद है तो मैं अपनी ये सारी जो मोटे मोटे से मसाले हैं बड़े, इनको मैं निकाल लूँगी। हाँ जी, ये इस जगह पर मेरा देखिए सूप जो है तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर स्पिनिच डाल दूँगी।
और चूल्हे को एकदम हल्का कर दूँगी, लेकिन ऊपर से मैं इसे बंद नहीं करूँगी क्योंकि जो स्पिनच है उसका कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही रखूँगी। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाली है जो मैंने आपको बताई थी। इसको मैं ऐसे आहिस्ता कर दूँगी और थोड़ा सा सिमर होने के लिए रख दूँगी। अब मैं वापस आ जाऊँगी अपने राइस की तरफ, तो मैं इसको वापस एक बार बॉयल करूँगी, पानी को गर्म करूँगी वापस से। वैसे तो ये गर्म है, लेकिन मुझे जब चावल डालने हैं तो मुझे ये उबलता हुआ चाहिए। ये जो मसाला है मेरे पास, ये पहले भी बात हो चुकी है कि मैंने मचबूस बनाया था, तो ये गोश्त और चिकन और कब्सा में ये एक ही अरबिक मसाला होता है, जिसे जो सऊदीया से भी आता है और बहरीन वगैरह से भी और कुवैत में भी बनता है, तो ये यही इस्तेमाल होता है। इसके अंदर तेज़पत्ता होता है, ड्राई होती हैं, लौंग होता है, इलायचियाँ होती हैं, इसके अंदर ब्लैक पेपर होती है, हल्दी होती है इसके अंदर, क्योंकि ये लोग हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिनेमन पाउडर होता है, ये तकरीबन सारी चीज़ें हम वज़न होती हैं, ज़ीरा होता है, ब्लैक कार्डमम होती है, और एक चीज़ और है जो साबुत सूखा धनिया होता है वो होता है इसके अंदर। इन सब चीज़ों को हल्का सा भून के ये लोग सारे गर्म मसालों को, बस इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्या चीज़ होती है कि वो लोग इसके अंदर हल्दी डालते हैं। हल्दी के साथ इनको बहुत ज़्यादा, दालचीनी और हल्दी इनके मसालों में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सबको भून के फिर इकट्ठा पीस लेते हैं। तो ये लूमी का पाउडर स्पेशली इसके अंदर होता है, जो मैंने साबुत लूमी अभी ब्लैक कलर के यूज़ किए हैं ना, उसमें वो गोल्डन भी मिलते हैं जो इसी कलर के साथ मिलते जुलते हैं, तो वो उसको भी भून कर इसी के अंदर उन्होंने डाला होता है। तो ये मसाला तैयार हो जाता है जो ये अपने चावलों के साथ लाजम इस्तेमाल करते हैं। अब इस मसाले को मैं इस स्टेज पर डाल दूँगी। ये 1 टेबल स्पून था, थोड़ा हिला लूँगी। अब इसके साथ मैं इसमें अपने राइस डाल दूँगी, जिनको मैंने हाफ आवर के लिए भिगो के रखा हुआ था। ये बासमती राइस है, बासमती, और मैं अब इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दूँगी। ये मैंने फ्राई पैन रखा है चूल्हे के ऊपर, इस तरह सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, और साथ ही इसके मैं ये किशमिश डाल दूँगी इसके अंदर। हल्का सा मैं इसे करूँगी फ्राई। ये जैसे फूलेगी मैं इसे हटा दूँगी चूल्हे के ऊपर से। हाँ जी, ये देखिए, ये चिकन को मैंने बस ऑयल के साथ थोड़ा सा इस यूँ कह के स्प्रेड करूँगी। मैंने अपना ओवन जो है ऑलरेडी 180 पे लगा दिया हुआ है। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो 200 पर लगा लें, और अगर आपके पास नॉर्मल टाइम है तो बस इसको जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप रख लीजिए। अब मैं इसको ओवन में रख देती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये चावल दम के ऊपर आ गए। मैंने अपना चिकन जो है ना जस्ट 20 मिनट के लिए नीचे रख दिया ताकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा सेटल हो जाए। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने ये जो गाजर काट के रखी थी ये पूरी इसके ऊपर यूँ करके डाल दूँगी। ये अनकुक्ड है, इसको मैंने कुक नहीं किया है, सिर्फ इसके मैंने बहुत ही बारीक से इसको तरीके से स्लाइड कर दिया। और इसी तरह मैं कहीं कहीं पर इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा जो मेरे पास है देसी घी वो मैं फेंक दूँगी इसके ऊपर। ये मेरे पास जो मैंने किशमिश की थी, किशमिश को भी इस तरीके से इसके ऊपर रख दूँगी बस। और अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ दम पर। अब मैं इसका ढक्कन टाइटली बंद कर दूँगी, चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए, मेरा कब्सा भी तैयार हो गया है, और इसके साथ मेरा लेंटिल ये जो मसूर की दाल का जो मेरा सूप था वो भी माशाल्लाह से तैयार हो गया। ये बहुत ही टेस्टी है। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको इसी तरह बनाइए और खाइए। नमक मिर्च जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर लें, क्योंकि ये लोग कम खाते हैं, हम लोग मीडियम खाते हैं, कई चीज़ों में हम लोग ज़रा तेज़ खाते हैं, तो मैं उस हिसाब से रखती हूँ। इन कब्से के साथ ये आपको स्वीट जो कैरेट है ये बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। आपकी मर्ज़ी आप ग्रीन ओनियन डालें, आपकी मर्ज़ी है पार्सले डालें, आपकी मर्ज़ी है कोरिएंडर डालें, लेकिन ऊपर से आप डाल के कुछ भी आप खा सकते हैं इसके साथ। तो आप इसको ट्राई करिए और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसके लिए कमेंट्स छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले आपको ये डिश कितनी पसंद आई है।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रा प्रेस कर दीजिए, किया करें। इससे मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्लीज़ ये कब्सा ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।